बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई एम अमार शाहिद। इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स 12.1 से 12.7 तक करेंगे और इनके साथ साथ उनकी रे डायग्राम्स भी देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड रे डायग्राम्स कौन सी हैं। 12.1 से 12.7 तक जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ये कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के रिलेटेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहले इन सब जितने भी क्वेश्चंस हैं एक ही फार्मूला लगेगा 1/f = 1/p + 1/q। इसमें 1/f, इसमें जो f है वो हमारे पास होती है फोकल लेंथ और p रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और q रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। लेकिन इस आगे बढ़ने से पहले हमें साइन कन्वेंशंस के बारे में पता होना चाहिए कि f को पॉजिटिव या नेगेटिव या p या q को पॉजिटिव नेगेटिव कब रखना है। सबसे पहली बात यह है कि अगर तो ऑब्जेक्ट रियल होगा तो p पॉजिटिव होगा, इसी तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए p नेगेटिव होगा। इसी तरह से अगर इमेज रियल होगा तो q की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वर्चुअल इमेज के लिए q की वैल्यू नेगेटिव होगी। सिमिलरली कनकेव मिरर होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कन्वेक्स मिरर होगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। ये बातें करके हम स्टार्ट करते हैं आगे। 12.1 न्यूमेरिकल है। एन ऑब्जेक्ट 10.0 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। जो सामने बात नज़र आ रही है वो तो ये है कि p है आपके पास 10 सेंटीमीटर और q आपके पास 5 सेंटीमीटर है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे चलें, इसकी रे डायग्राम बहुत ज़रूरी है। रे डायग्राम बनाते हैं। ये जो पोर्शन है इट मीन्स डैट कि इसकी जो सामने वाली साइड है, ये वाली साइड, ये रिफ्लेक्टिंग है, तो इसके सामने ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है 10 सेंटीमीटर के फासले पर। ओके, यहाँ से रेज आएंगी और अल्टीमेटली मिरर के बिल्कुल पीछे इमेज बन रहा है। ये जो येलो से नज़र आ रहा है ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज है। हम देख सकते हैं कि जो इमेज बना है ये एक वर्चुअल इमेज है, इसलिए हम इसको नेगेटिव लेंगे। यहाँ पे q की वैल्यू नेगेटिव आएगी। सिमिलरली p की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। ये दो चीज़ें हैं और हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। गिवन डाटा p = 10 सेंटीमीटर, q = -5 सेंटीमीटर। और -5 क्यों है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, यानी ये इमेज जो बन रहा है ये वर्चुअल है। फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन 1/f = 1/p + 1/q। ये सिंपल सा फार्मूला है, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट के साथ फाइनली हमारे पास इसकी कैलकुलेशन से f = -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। रिजल्ट हैंस द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज़ -10 सेंटीमीटर। यहाँ पर -10 इंडिकेट कर रहा है कि जो आप मिरर हम यूज़ कर रहे हैं वो कन्वेक्स मिरर है। 12.2 न्यूमेरिकल। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल is located 10.5 cm from concave mirror with focal length 16 cm। हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, यानी q मालूम करना है, एंड हाउ हाई इज़ इट, कि इमेज की हाइट कितनी है। ये हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ओके, अगेन इसकी भी पहले रे डायग्राम बनाते। ये रे डायग्राम है। ओके, इमेज ये लोकेटेड, ये बिल्कुल सामने मिरर के लोकेटेड है। यहाँ से और इस ऑब्जेक्ट मिरर के बिल्कुल सामने लोकेटेड है। इस और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 30 सेंटीमीटर। यहाँ से रेज निकलेंगे और हम इन्हीं रेज को रिट्रेस करेंगे तो बिल्कुल मिरर के बिल्कुल ही पीछे करके यहाँ पर इमेज बनेगा, जो कि बड़े साइज़ में इमेज बनेगा। हमें ये समझनी चाहिए कि कनकेव मिरर को इस्तेमाल करते हुए अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर होगा तो इमेज पीछे और वर्चुअल बनेगा। ओके, यहाँ पर हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। फोकल लेंथ गिवन है 16 सेंटीमीटर। इसके अलावा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी p 10.5 सेंटीमीटर गिवन है। हमें मिरर से इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी q फाइंड आउट करना है। ओके, गिवन डाटा p = 10.5, ho मीन्स दैट ऑब्जेक्ट हाइट 30 सेंटीमीटर एंड f 16 सेंटीमीटर। We have to find the q and hi means image height. Solution, पहले तो वेरी सिंपल फार्मूला 1/f = 1/p + 1/q। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फाइनली हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास q = -30.54 आ जाएगा।
यहाँ अगेन माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो बनी है वो वर्चुअल इमेज है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये एक नया फार्मूला है HI और HO इज इक्वल टू Q/P। ये दरअसल रेशियोज़ में आता है। ये एक हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही, जितना हाइट होगी उसी हिसाब से उसका डिस्टेंस। इसी तरह से इमेज की हाइट और इमेज का डिस्टेंस, ये डायरेक्ट, इनका रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसलिए हम HI के सामने Q लिखते हैं और HO के सामने P लिख देते हैं। वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे। HI हमारे पास आ गई Q/P इंटू HO। ओके, इसमें मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो HI हमारे पास 87.26 सेंटीमीटर आ जाएगा। रिजल्ट, hence the height of the image is 87.26 centimeter and the image is located 30.54 centimeter from the mirror. Negative sign indicates that image form is virtual. Next numerical देखते हैं, 12.3 numerical. An object and its image is in a concave mirror are of the same height yet inverted. When the object is 20 centimeter from the mirror, find the focal length of the mirror. ओके, इसकी भी रे डायग्राम पहले देख लेते हैं। ये आपके पास कनकेव मिरर है, ठीक है। ये इसकी रे डायग्राम के नतीजे में आपके पास इमेज बना है। अब वो कह रहे हैं कि जितने ऑब्जेक्ट का हाइट है उतने ही इमेज की हाइट है, लेकिन इमेज ऑब्जेक्ट से इन्वर्टेड है। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्ट होना। इसी तरह से ये भी बता दिया कि जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर्स है। अभी इस मिरर की हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। चलें देखते हैं गिवन डाटा में क्या क्या चीज़ें हैं। पहले नंबर पे चीज़ ये बताई हुई कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट ये सेम है, ये चीज़ गिवन में है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी P आपके पास 20 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। हमें मालूम करनी है फोकल लेंथ। ओके, ये वाला फार्मूला अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा, Q/P इज इक्वल टू HI/HO होता है। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे जैसे कि गिवन है कि HO यानी हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के इक्वल है। इसलिए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, HI की जगह HO लिख देंगे, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ कट जाएंगे, अल्टीमेटली इनकी जगह 1 आ जाएगा। P इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास Q इज इक्वल टू P आ जाएगा। चलें आगे चलते हैं। ये तो हो गया, आगे चलते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये फार्मूला है मिरर्स फार्मूला। ओके, हम जानते हैं जैसे कि अभी हमने निकाल लिया Q इज इक्वल टू P होता है, तो हम Q की जगह, ये Q की जगह जस्ट P पुट करेंगे और P पुट कर दिया, 1/20 प्लस 1/20 आ गया। जैसे इसका LCM लेंगे, उसे सॉल्व करेंगे और फाइनली हमारे पास फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर्स आ जाएगी। हैंस द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज़ 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें एक पॉइंट नोट करना है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लोकेट होता है, लोकेट किया हो, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ही पर बनेगी, लेकिन इन्वर्टेड होगी और उसी हाइट पर, उसी हाइट की इमेज इन्वर्टेड होगी। आगे चलते हैं 12.4। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर that forms an image 5.66 centimeter behind the mirror of an object placed at 34.4 centimeter in front of mirror. Is the mirror is concave or convex? अच्छा, ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें तो हमें ये भी बताना है कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है। इसलिए ये बात ठीक है कि हम पहले से सॉल्व करेंगे, फिर हम इसका रे डायग्राम बनाएंगे। अब जैसे कि ये गिवन है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 34.4 सेंटीमीटर, यानी P तो आपके पास 34.4 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन इमेज के लिए बात ये है कि वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। जब बिहाइंड द मिरर बनेगी तो वो वर्चुअल होगी, इसलिए हम Q माइनस में लेंगे, फिर फोकल लेंथ फाइंड आउट करके हम बताएंगे वो कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है। ओके, अच्छा, ये जैसे कि नज़र भी आ रहा है, P इज इक्वल टू क्या आपके पास 34.4 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस माइनस 5.66 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर एंड इज वर्चुअल। फोकल लेंथ और नेचर ऑफ इमेज हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और फाइनली हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू -6.77 आ जाएगी। फोकल लेंथ आपके पास -6.77 सेंटीमीटर आई है। अब फोकल लेंथ नेगेटिव है, फोकल लेंथ नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स मिरर के केस में होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मिरर है वो कन्वेक्स है।
Hence the focal length of the convex mirror is -6.77 centimeters, and negative sign indicates that focal length indicates that mirror is convex. अच्छा, ये इसकी रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट 34.4 सेंटीमीटर पर पड़ा हुआ है, इमेज बिल्कुल ही बिहाइंड बन रही है 5.66 सेंटीमीटर पर, और हमें फोकल लेंथ इसकी फाइंड आउट करना थी. चलें आगे चलते हैं. 12.5 न्यूमेरिकल है. एन इमेज ऑफ a statue appears to be 11.5 centimeter behind the convex mirror. What is the focal length and what is the distance of the statue from the mirror? Okay, यहाँ पर इमेज कितनी है, इमेज डिस्टेंस कितना है, -11.5 सेंटीमीटर्स. यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो इमेज है वो मिरर के बिहाइंड पर बन रही है, पीछे बन रही है और वर्चुअल है. इसी तरह से फोकल लेंथ के साथ -13.5 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कन्वेक्स मिरर हम यूज़ कर रहे हैं. अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमने. सोल्यूशन 1/f = 1/p + 1/q होता है. ये फार्मूला है वेरी सिंपल, जो मिरर्स फार्मूला है. इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे रीअरेंज करके पहले, तो फाइनली हमारे पास p = 77.62 सेंटीमीटर्स आ जाएगा रिजल्ट. हैंस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 77.62 सेंटीमीटर्स. इसकी रे डायग्राम कुछ यूँ होगी. के ऑब्जेक्ट मिरर के बिल्कुल ही सामने, कन्वेक्स मिरर के 77.62 सेंटीमीटर पर है, और लेकिन इसका जो इमेज है वो मिरर के बिल्कुल पीछे बन रहा है 11.5 सेंटीमीटर पर, और फोकल लेंथ आपके पास क्या आ गई 13.5 GB गिवन है. आगे चलते हैं. 12.6 एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ concave mirror ऑफ फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर. The object is 13.2 centimeters tall and at a distance 19.3 centimeter from the mirror. इसमें आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है. फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज, और बी वाला पार्ट ये है कि फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज produced by the mirror if the object is twice as far from the mirror. इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं. पहले पार्ट में हम फर्स्ट कि इस स्लाइड में हम पहले ए वाला पार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड में बी वाला पार्ट करेंगे. चलें ए वाला पार्ट देखते हैं और उस रे डायग्राम से इसको समझने की भी कोशिश करते हैं. ओके, कनकेव मिरर है. कनकेव मिरर से 19.3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है. यहाँ से रेज निकलती हैं और फाइनली यहाँ पर आके इमेज बन रहा है. ठीक है, मीन्स डैट पी आपके पास 19.3 सेंटीमीटर्स है और क्यू हमें फाइंड आउट करना है. फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर्स गिवन है, तो क्यू हमें मालूम करना है. साथ में ऑब्जेक्ट हाइट 13.2 है और इमेज हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. यानी आपको इमेज का डिस्टेंस मालूम करना है और इमेज की हाइट मालूम करनी है. चलें वैल्यूज़ पुट करते हैं. तो पहले गिवन डाटा देखते हैं. गिवन डाटा क्या है, पी = 19.3 सेंटीमीटर्स और ऑब्जेक्ट हाइट 13.2 सेंटीमीटर्स है और फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर है. ओके, क्यू मालूम करना है और हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है. वैल्यूज़ सोल्यूशन 1/f = 1/p + 1/q. इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और फाइनली हमारे पास q = 15.84 सेंटीमीटर आ जाएगा. ये पहली चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली. इसी तरह से HI और HO q/p के इक्वल होता है. HI के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे और HI हमारे पास 10.83 सेंटीमीटर आ जाएगा रिजल्ट. Hence the height of the image is 10.83 centimeter and image is located 15.84 centimeter from the mirror. ये दो चीज़ें तो आ गई. ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट ए था. अभी इसके पार्ट बी पर आते हैं. वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ़ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार एज फ्रॉम द मिरर. यानी जितना डिस्टेंस या जितनी p की वैल्यू 19.3 है, अब p की वैल्यू इससे डबल हो जाएगी. 19.3 का डबल होता है 38.6. मीन्स डैट कि 19.3 से अब ये थोड़ा सा मज़ीद पीछे 38.6 सेंटीमीटर्स पर जब अगर ऑब्जेक्ट हो जाए तब इमेज की हाइट कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है. चलें, ये यानी ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर लोकेट कर रहा है. ये हम देखा तो आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट 38.6 सेंटीमीटर पर आ गया. अब इमेज भी डिफरेंट जगह पर बना है और इसी तरह से इमेज की हाइट भी चेंज हो गई, आप देख रहे हैं. ओके, इमेज का डिस्टेंस मालूम करना है और फोकल लेंथ, तो क्योंकि मिरर वही है तो फोकल लेंथ भी वही होगी. इसी तरह से
इमेज की हाइट भी मालूम करनी है, ठीक है। अब इसके गिवन डाटा में आते हैं। अब न्यू डिस्टेंस जो है आपके पास, न्यू, अब जो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने चेंज कर दिया, उसके नतीजे में हाइट का जो डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस है वो भी चेंज हो गया है, इमेज की हाइट भी चेंज हो गई है। अब जो जो चीज़ें चेंज होंगी उन्हें हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पी स्टार 2p के इक्वल हो जाएगा। वो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 38.6 सेंटीमीटर आ जाएगा, और फोकल लेंथ वही रहेगी 8.7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है कि इमेज की न्यू हाइट क्या है। सॉल्यूशन, पहले नंबर पे हमें ये समझना है कि बाई चेंजिंग द डिस्टेंस ऑफ द इमेज द हाइट विल आल्सो बी चेंज। द डिस्टेंस ऑफ, बाई चेंजिंग द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस ऑफ इमेज विल आल्सो बी चेंज। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ाया तो यकीनन इमेज का डिस्टेंस भी चेंज होना चाहिए। तो इससे पहले कि हम इमेज की हाइट मालूम करें, इमेज का डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं, यानी क्यू स्टार हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, ये मिरर का फार्मूला होता है, जस्ट 1/f = 1/p स्टार प्लस 1/q स्टार। आप पूछ सकते हैं इसके ऊपर स्टार क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि फोकल लेंथ तो मिरर तो वही है ना, इसलिए मिरर की फोकल लेंथ भी वही रहेगी। ओके, वैल्यूज़ पुट करते हैं। क्यू स्टार हमें फाइंड आउट करना है। ओके, वैल्यूज़ पुट की तो फाइनली हमारे पास क्यू स्टार की वैल्यू क्या आ गई, 11.23 सेंटीमीटर्स। यानी अब जो नया इमेज बन रहा है उसकी जो वैल्यू है, उसका डिस्टेंस मिरर से कितना है, 11.23 सेंटीमीटर्स है। इससे पहले हम पी स्टार की वैल्यू 38.6 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर चुके हैं, और इसी तरह से 13.2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी गिवन है क्वेश्चन में। हमें अब ये वाला फार्मूला एच आई स्टार ओवर एच ओ इक्वल टू क्यू स्टार ओवर क्यू पी स्टार है। यहाँ पर एच ओ के ऊपर स्टार मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका हाइट तो चेंज नहीं होगी ना, इमेज की हाइट ही चेंज होगी, इसलिए एच आई ओवर एच ओ ये वैल्यू आ जाएगी। उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, रीअरेंज करके वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फाइनली हमारे पास 3.84 सेंटीमीटर आएगा। मीन्स डैट जो इमेज बन रहा है उसकी हाइट कितनी, 3.84 सेंटीमीटर्स। अच्छा, आगे चलते हैं 12.7 न्यूमेरिकल पर। नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन अप्लाइंग मेकअप। द मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? ये पहला सवाल है। नबीला इज़ लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। वेयर विल हर इमेज विल अपीयर, यानी आपको इमेज डिस्टेंस भी मालूम करना है। अभी सी वाला क्वेश्चन है कि विल द इमेज इज़ अपराइट और इन्वर्टेड, ये भी बताना है कि वो जो इमेज बनेगा वो सीधा होगा या उल्टा होगा। पहले इसकी रे डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर बताया हुआ है। इसी तरह से नबीला की जो डिस्टेंस है मिरर से वो कितना है, 50 सेंटीमीटर। अब रे डायग्राम्स के थ्रू हमें इसका हाइट भी मालूम हो जाएगी इमेज की। अब P की वैल्यू तो है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा Q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये हमारा काम है। और इसी तरह से फोकल लेंथ भी हमें मालूम करनी है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर आपके पास गिवन है। फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और नेचर ऑफ इमेज, ये तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस का हाफ, यानी जो रेडियस जितना भी गिवन है उसको अगर हाफ करते हैं तो ये फोकल लेंथ आ जाती है हमारे पास। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फोकल लेंथ आपके पास 19 सेंटीमीटर आ जाएगी। 1/f = 1/p प्लस 1/q, ये मिरर्स फार्मूला है। इसमें q की वैल्यू हम फाइंड आउट करने हैं तो q को सेपरेट 1/q को सेपरेट कर लेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फाइनली हमारे पास q की वैल्यू 30.64 सेंटीमीटर्स आ जाएगी। ये आपके पास दो चीज़ें होगी। अब सवाल ये है कि इमेज की नेचर क्या होगी। आपने देखा कि ये यहाँ पर जैसे कि रे डायग्राम से भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो इमेज बन रही है ये बिल्कुल इन्वर्टेड है, तो इट मीन्स दैट image of her image will be inverted. Result, hence the focal length of the mirror is 19 centimeter and image distance is 30.64 centimeter and image is formed inverted and real image होगी और inverted होगी। तो ये थे न्यूमेरिकल्स कनकेव
मिरर्स और कन्वेक्स मिरर के रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इसकी। दुआओं में याद रखें। आपका दोस्त मोहम्मद अमार शाहिद।